सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नए कप्तान, नए प्रदेश अध्यक्ष की बात। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी इकाई को नया अध्यक्ष मिल चुका है, विष्णुदेव साय। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया, तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली है। विक्रम उसेंडी से विष्णुदेव साय ने आज चार्ज लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के नेता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार चुनावी वायदों को पूरा नहीं कर रही। जनता भी लोक लुभावन वायदों में परिवर्तन के मूड में आ गई थी। 1.5 साल में राज्य की जनता परेशान हो चुकी है। साय ने कहा, सभी जिलों का दौरा करूंगा। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं। स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात की। छत्तीसगढ़ में भाजपा की 200 वर्चुअल रैलियां होंगी। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। 1.5 साल में ही ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के नजरों से गिर चुकी है। आज इनके घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं हो रहे, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, या फिर किसानों को 2500 रुपये क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या और भी मुद्दों में, सब मुद्दों में सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो विष्णुदेव साय ने तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम संभाला और काम संभालते ही सबसे पहले प्रदेश की सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। वायदे पूरे नहीं करने के मुद्दे पर अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी की प्रदेश इकाई अब सड़क पर उतरेगी। जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, सड़क पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, ये उनका कहना है। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर्स दिखाई पड़े हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। साथ में यह भी कहा कि 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रदेश सरकार के कामों को समझ लिया और अब वो त्रस्त हो चुकी है। अगली सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इस बात का दावा किया। तो विक्रम उसेंडी से विष्णुदेव साय ने चार्ज लिया है, कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही कांग्रेस पार्टी पर, प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और ये कहा है कि 1.5 साल के भीतर कामकाज से प्रदेश सरकार के जनता निराश है, हताश है, त्रस्त है। और इस वक्त हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राजेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोनों का इस चर्चा में हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी साहब, दावा आते ही साथ नए अध्यक्ष जी ने किया है कि अगला चुनाव आपकी पार्टी जीतेगी और यह भी कहा है कि सरकार निष्क्रिय रही। सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर निष्क्रिय रही तो फिर विपक्ष क्या कर रहा था और अब सक्रिय होंगे, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, विष्णु अवतार के रूप में विष्णुदेव साय जी अध्यक्ष बनकर आए हैं और पिछली बार भी 2 बार वो अध्यक्ष रहे, तो दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और निश्चित रूप में उन्होंने अपना जो संकल्प लिया है भूपेश सरकार को पूरी तरह से वो धराशायी करेंगे। लॉकडाउन का पीरियड समाप्त हो जाए, कोरोना से मुक्ति मिल जाए, आप देखिएगा एग्रेसिव राजनीति, सड़क पर लड़ने वाली राजनीति पूरे प्रदेश में शुरू होगी और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। हर मोर्चे पे सरकार विफल रही है, चाहे किसानों की बात करें, सबसे ज्यादा किसानों की बात करने वाली सरकार किसानों के मुद्दों पे ही घिर चुकी है। मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के मामले में, क्वारंटाइन सेंटर के मामले में, कोरोना के मरीज जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पहले पीठ थपथपा रहे थे, कोरोना मुक्त होने की बात छत्तीसगढ़ कर रहे थे। इनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बाबा बार बार आगाह कर रहे थे कि बड़ी संख्या में कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में पाए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी घुटिया राजनीति के आधार पे उनकी अवहेलना कर रहे थे। लेकिन उनकी कई गई बातें सब लगातार सत्य होती दिख रही है। इन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भी विश्वास में नहीं दिया।
मंत्रिमंडलीय विश्वास नहीं रहा, पार्टी में लोगों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास की नजर है। कहीं ना कहीं यह सरकार बड़े बहुमत में होने के कारण ये अपना कार्यकाल तो संभवतः पूरा कर ले, लेकिन दोबारा इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक मोड़ पे होगी। बिल्कुल। सुंदरानी साहब, तिवारी जी भी जुड़े हमारे साथ, राजेंद्र तिवारी जी आप सुन रहे होंगे सुंदरानी जी को। हर मोर्चे पर आपकी सरकार फेल है और अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया बीजेपी के, ये कहना है उनका। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मुझे थोड़ी हंसी आई जब श्रीचंद मेरे छोटे भाई हैं, जब उन्होंने विष्णु अवतार कहा। ये लोग हर चीज को धर्म से क्यों जोड़ते हैं भाई? किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो विष्णु का अवतार हो सके या किसी और का अवतार हो सके। ये हम लोगों की धार्मिक बातें हैं, तो उसको राजनीति से जोड़ना, मगर अब वो भारतीय जनता पार्टी तो इसी रास्ते पे चल रही है ना कि हर चीज को धर्म से जोड़ दो, मगर ये भी नहीं देखते भावनाएं। धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, नहीं तो इसमें आप विष्णुदेव पराजित कर चुके हैं। विष्णुदेव जी को विष्णु भगवान के अवतार के रूप में अवतरित करने का कोई औचित्य नहीं था। राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारी शुभकामना अपने दायित्व का निर्वहन करें। और जिस तरह से बेहद शानदार प्रदर्शन भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में किया है, पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किया था और अब मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी परिणति ये हुई कि जब सर्वे हुआ तो पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें दूसरा स्थान भूपेश बघेल जी को प्राप्त हुआ। 81% अंक उनको मिले, 82% अंक नवीन पटनायक को मिले। और जो इनके मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो सबसे फिसड्डी साबित हुए, उनको 4% अंक मिला। और जिस तरह से मजदूरों के लिए सुदूर इलाके में फंसे हुए मजदूरों को लाने का काम किया, उनको ठहराने का काम किया, 19,254 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और 2,30,000 मजदूर हमारे बाहर से लाए गए हैं, जिसमें 1,14,000 14 दिन का कार्यकाल अपना क्वारंटाइन का काम पूरा करके अपने घर में जा चुके हैं। और बाकी जो थोड़े बहुत मजदूर हैं वो बेचारे संक्रमित होके आए हैं। हमारी पूरी सद्भावना है उनके साथ, हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। और भूपेश बघेल जी का पूरा झुकाव आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और उन्होंने अपने कार्य में ये पूरी तरह से इस बात को सिद्ध भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल लकीर पीटने के अलावा कोई काम नहीं है। वो ये जानते हैं कि उनकी पार्टी किस तरह से अस्त व्यस्त और ध्वस्त अवस्था में पड़ी है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं लोकतंत्र का जबरदस्त हिमायती हूँ, इस नाते ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन करें, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं। हमारी शुभकामना उनके साथ है। जी, उनका ये कहना है, साय साहब का ये कहना था, तिवारी जी, साय साहब का ये कहना था, जो उनका पहला भाषण है अध्यक्ष के तौर पर तीसरे टर्म में, उनका कहना हमारे पास बहुत सारे मुद्दे और 1.5 साल में जनता त्रस्त हो गई है। जैसे ही लॉकडाउन की परिस्थितियां या कोरोना वायरस की स्थितियां सुधरती हैं, सड़क पर बीजेपी उतरेगी, प्रदर्शन करेगी और उन सारे मुद्दों को उठाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उतरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनता ने उनको सड़कों पे ही छोड़ दिया, सड़क पे ला करके छोड़ दिया है। और उनके मामले में ज्यादा कहना है तो राम विचार जी के विचार जानिए ना कि उन्होंने किस तरह से बात कही। मेरी पार्टी में, अभी जैसा श्रीचंद ने कहा, मेरी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई मतांतर नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल एकजुट है और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है। इसका उदाहरण हम नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है वो इस बात को। सुंदरानी साहब उत्तर देंगे इस बात का, किस आधार पर आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग मत हैं? पुनीत जी, आदरणीय राजेंद्र भैया जानते हैं, जो सर्वे आया है वो सर्वे वास्तविकता की धरातल का सर्वे नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के 40 लाख कार्यकर्ता हैं और शहर में हम लोग भी घूमते हैं, प्रदेश में हमारे भी संपर्क में है। मुझे एक आदमी नहीं मिलता है कि किसी से उन्होंने सर्वे किया हो। सारा फर्जी सर्वे के आधार पर ये नंबर 2 बन के घूम रहे। 81%, ये 8.1% वोट भी अगले चुनाव में इनको मिल जाए तो आश्चर्य होगा, क्योंकि इतनी इमेज खो चुकी है ये सरकार। हर वर्ग में, गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में,
व्यापारियों में, उद्योगपतियों में किसी का तो इस सरकार के प्रति विश्वास हो, कहीं विश्वास नहीं है। ये हर मोर्चे पे फेल हुए। मैंने पहले भी कहा, कोरोना जैसी महामारी से लड़ नहीं पा रहे। ये छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर स्थिति में था, अपनी पीठ थपथपा रहे थे। इनके स्वास्थ्य मंत्री बार बार इनको चेता रहे थे कि कहीं न कहीं हम गफलत में हैं, बड़ी संख्या में मरीज सामने आएंगे। अभी तो जो तादाद आ रही प्रतिदिन 100-125, मतलब मध्य प्रदेश में जितने कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं पॉजिटिव, उतने मरीज छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं। जी फाइनली तिवारी जी उत्तर दे दें इस बात का। नहीं, मध्य प्रदेश के आंकड़े श्रीचंद भाई को मालूम नहीं होंगे, और जो छोटा भाई मोटा भाई का प्रदेश है, जो उनका गृह प्रदेश है, वहां पर सर्वाधिक कोरोना संक्रमित है पूरे भारत में। महाराष्ट्र के बाद अगर किसी का नंबर है तो गुजरात का नंबर है, और छत्तीसगढ़ में हमको इस बात का श्रेय है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में केवल 2 मौत हुई है, और वो भी जब जो आए हैं वो पूरी तरह से संक्रमित थे। एक छोटी सी बात, क्या कोई बड़ी चुनौती आप देखते हैं साय साहब के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए, तिवारी जी? नहीं, उसका कारण यह है कि साय साहब अपना काम करेंगे, और मैं बार बार कहता हूं कि ये तो प्रजातंत्र के 2 पहिए होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। वो अपने दायित्व का निर्वहन करें, और भूपेश बघेल जी का जो काम है, हम अपनी लकीर को बड़ा करने में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने लकीर को बड़ा करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को जबरदस्त, चाहे उपचुनाव का मामला हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे हर मोर्चे पे हो, चाहे किसानों की समस्या का समाधान। चलिए, तो दोनों तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वे शुभकामना विपक्ष के तौर पर अच्छा काम करें, और अगर कोई गलतियां खामियां लगती हैं तो वाकई जनता के बीच जाकर उस बात को उठाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो तीसरी पारी की शुरुआत कर दी है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर साय साहब ने, और अगली सरकार बनने का दावा किया प्रदेश में।